धूता शोक अविर्भगवान अच्युतो व्रता वैसोच अधिक तात पुरुष शक्तिर्यथा। भगवान श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों के साथ यमुना जी के पुनीन में प्रवेश किए। उस समय खिले हुए कुंद और मदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी। उसकी महक से मतवाले होकर भंवरे इधर उधर मंडरा रहे थे। हमारे गह्वर में मंदार और कुंद खिले रहते हैं और दोनों पुष्प श्वेत हैं और दोनों की इतनी सुगंध है। जब ये दोनों पुष्प मिल जाते हैं, आप इनको मिला के सूंघेंगे तो बड़ी एक अलग सुगंध बन के आती है। यमुना के पुलीन के पास चंद्रमा का प्रकाश फैला है। भगवान श्याम सुंदर अपने प्रियाओं को लेकर कालिंदी के पुलीन पर जब आए। पुलीन का अर्थ होता है बारीक बालू का प्लेटफॉर्म। विभु का अर्थ है व्यापक। श्री गोपियां भगवान के हाथ पकड़कर क्यों ले जा रही थी, ये एक प्रश्न है। क्योंकि बहुत देर तक रोई थी, इसलिए स्नेह से भगवान के हाथ को पकड़ रखा था। अभी तक श्री गोपियां महादुख से दुखी थी, उस महादुख की याद में त्रस्त थी। इसलिए कोई गोपी भगवान की गलवैयां करके जा रही थी, किसी ने हाथ पकड़ रखा था, कोई श्री कृष्ण का आलिंगन करके चल रही थी। भगवान महारसिक है। एक गोपी ऐसी थी कि भगवान के साथ गलवैयां करते हुए नहीं चल रही थी, वो भगवान से आगे आगे चल रही थी। ये महारानी श्री राधा रानी थी। क्योंकि श्री किशोरी जी ने एक बार कहा है, पद में गाया है सूर जी ने कि हे प्रीतम, मैं तो आपसे आगे आगे चलूंगी। भगवान ने कहा कि मेरे साथ मुझे पकड़ के चलो, तो कहती नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी चिपक के, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। क्योंकि हे प्रीतम, जब मैं आपके अंक में चलती हूँ तो आपके मुख कमल को निहार नहीं पाती हूँ, मैं आपको निहारती हुई चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाती हूँ। श्री यमुना जी ने अपनी तरंगों से अपने पुलीन को भगवान के लिए सजाया है। कैसे सजाया है? उस बालू में पैर नहीं धस रहे हैं, एकदम समतल है। बिंदा ने उसका श्रृंगार किया है, यमुना जी ने उसे बनाया है। कहीं भी गीत हो रहा हो, कुछ भी बज रहा हो, उसमें मुख्य भूमिका जल और वायु की ही होती है। कोई सा भी पर्व हो, कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, लेकिन पर्व में जल की और वायु का बहुत ही महत्वता है। हम सारी सृष्टि में देखते हैं, हम सारे देश में देखते हैं, सारी संस्कृतियों में देखते हैं, जल और वायु का मेल बहुत आवश्यक है किसी भी उत्सव के लिए। सारी सृष्टि भगवान की सेवा में रहती है, जीवों की सेवा में रहती है। यह भगवान का रास विहार है, बिल्कुल निरपेक्ष
निरपेक्ष भाव से हो रहा है। भगवान सबको सृष्टि की सेवा में लगाते हैं, परंतु ये जो रास लीला है यह तो स्वच्छंद लीला है। भगवान ने अपने रस स्वादन के लिए इसको रचा है। वायु में 3 गुण होते हैं। मंद, एक तो उसमें गंध होती है, फिर शीतल होती है और सुगंधित होती है। जो वायु मंद चलती है, हल्की चलती है, वह सबको प्रिय है। भगवान जब अकेले होते हैं तो उतनी शोभायमान नहीं होते, परंतु जब अपने प्रियाओं के साथ होते हैं तो बहुत बहुत सुंदर लगते हैं। सुगंधित हवाओं के कारण रात में भंवरे भर भर कर रहे थे। संसार में अंधकार कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश के अभाव को ही अंधकार कहते हैं। यमुना और श्री कृष्ण के वर्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों के वर्ण समान हैं। कृष्णाय हस्त सलाचितम कोमलम बालुकम। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी अपने निराली ही छटा दिखाती है। उसके कारण रात्रि के अंधकार का कहीं पता नहीं होता। सारे ब्रज में आनंद मंगल का साम्राज्य छाया था। वह पुलीन क्या था, यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों से भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालुओं का रंगमंच मानो बनाकर तैयार किया था। महारानी यमुना ने विचार किया श्याम सुंदर मेरे अंदर खेलेंगे, इसलिए उन्होंने उसको सजा दिया। यद्यपि आप आश्चर्य करेंगे कि समुद्र जैसा ज्वार और भाटा यमुना जी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी यमुना जी ने प्रेम के आवेश में आकर अपने पुलीन को सजा दिया। कैसे सजा दिया? नदी जब ताजा ताजा जल छोड़ती है किनारे से, तो उसका जो किनारा होता है बहुत ठोस होता है, उसमें पैर गड़ नहीं सकता है और बालू बड़ा सुंदर लगता है, चलने में कालीन जैसा लगता है। लेकिन वही नदी अगर 10 दिन तक वहां नहीं है तो बालू बहुत ही भुरभुरा हो जाता है, उसमें पैर गड़ता है, उसमें कोई खेल नहीं सकता है। तो श्री यमुना जी ने प्रेम के आवेश में उस पुलीन को सजाया, अर्थात जल को समेटा है। वह पुलीन बहुत ही सरल है और बहुत ही सहज है और भगवान के लिए बहुत ही अनुकूल है। यमुना के तट पर विहार करेंगे भगवान। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कृष्ण के चित्त को भी यमुना आकर्षित करती है, इसलिए उन्हें कृष्णा कहा गया है। यमुना जी में श्री कृष्ण की जैसी ही शक्ति है, वह कृष्ण को आकर्षित कर लेती है। श्री कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, परंतु कृष्ण को भी आकर्षित यमुना जी करती है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियां उनका वर्णन करते हुए अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वो समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृत्य कृत्य हो जाती हैं, वैसे ही गोपियों अभी पूर्ण काम हो गई। अब उन्होंने अपने वक्ष स्तर पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़ने को अपने परम प्यारे सुहृद श्री कृष्ण के लिए
उसे बिछाना शुरू किया। कुचकुम अंकिते, कुचकुम अंकिते चिल्कपन्नः संग आत्म बंधुवे। भगवान सबके आत्म बंधु हैं। श्री गोपियों को भगवान यमुना के पुलीन पर रास के लिए ले गए थे, परंतु गोपीजन भगवान के साथ बैठना चाहती थी। श्री गोपियां भगवान के साथ रास नहीं चाहती थी। इस समय भगवान श्री गोपियों को रास के लिए ले गए थे, परंतु गोपी बैठना चाहती थी। श्री गोपियां भगवान से बातें करना चाहती थी, भगवान का पान खाना चाहती थी, उन्हें सहलाना चाहती थी। यह रात्रि ब्रह्मा की रात्रि के बराबर थी। अभी तक श्री गोपियों के मन हृदयों में कोप था। मैं भगवान से रास नहीं चाहती थी, भगवान से बातें करना चाहती थी। संसार में भी देखा है, यदि स्त्री थोड़े से भी अंदर से कोप में रहती है और आप उससे प्रेम करें तो वो प्रेम नहीं चाहती है, वो कहती है पहले आप मुझसे बातें करें। इसलिए श्री गोपी अपने स्वभाव के कारण श्री कृष्ण से बातें करना चाहती थी। जब भी भगवान श्याम सुंदर कहते चलो रास करेंगे तो गोपियां मना कर देती। क्यों मना कर देती, ये बड़ा प्रश्न है। सबसे पहला जो भाव आता है आचार्य गणों का वो ये है, क्योंकि वह जानती थी कि रात को घूमे हैं, बहुत लंबा घूम के आए हैं, थक गए होंगे, अभी आराम करें, बातें करें, तब कुछ करेंगे। श्री गोपियों का सहज प्रेम है भगवान के प्रति। चूंकि वो रात भर चले हैं, बहुत देर तक रात को चले हैं, अब वे उनकी सेवा करना चाहते हैं। श्री गोपियां अब अपना सुख भूल गईं। उन्होंने चीरहरण लीला से पहले कात्यायनी के व्रत किए थे अपने सुख के लिए, लेकिन आज जब भगवान उनसे रास करना चाहते हैं तो वे अपना सुख भूल गई। इस समय जब चारों तरफ कामोदयक सामग्री पूरे उस पुलीन पर बिखरी हुई है, जब कोई भी रमणी किसी पुरुष को पाकर के बातें नहीं करेगी, ऐसे कामोदयक सामग्री के बीच में श्री गोपियां कहती हैं हम आपकी सेवा करना चाहती हैं। कितना सहज प्रेम है श्री गोपियों का। जो भी काम के बारे में सोचे, गोपियों के लिए उससे बड़ा पापी नरकीय जीव इस संसार में कोई नहीं हो सकता। श्री गोपियों ने प्रार्थना किया था कि हे प्रीतम, आप जानते ही हैं कि हमें क्या रोग है। हे प्रीतम, आप जानते ही हमें क्या रोग है और उसकी दवाई क्या है। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हम अपने प्रीतम की अब सेवा करेंगे, इसलिए उनका हृदय रोग ठीक हो गया। जैसे ही उनके मन में भाव आया कि प्रीतम की सेवा करेंगी, संपूर्ण हृदय रोग अपना आप सही हो गया। श्री राधा रानी कहती है कि मेरा सुख तो श्री कृष्ण ही की सेवा ही है। कृष्ण का सुख ही मेरा संगम है और मेरा सारा समर्पण उनके प्रति है और मैं पूरी तरह उनको समर्पित हूं। श्री कृष्ण मुझे कांता कहते हैं, परंतु मैं तो उनकी दासी हूं। यह शब्द सनातन गोस्वामी ने कहे हैं।
श्री गोपियां अपने मनोरथ को प्राप्त हो गई। आचार्य सुखदेव कहते हैं उनका मनोरथ था क्या कि हे प्रीतम आप हमें मिले, आपका चरण कमल, आप अपना चरण कमल हमारे स्तनों पर रखो, अपना अधराम रत दो, हम आपकी सेवा करना चाहती हैं। वेद भी भगवान का पूर्ण वर्णन करने में समर्थ नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं भागवतम में, हे उद्धव, वेद में मेरे जन्म कर्म का कोई वर्णन नहीं है। वेदों में भगवान के जन्म कर्म का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए ये मुझे बिल्कुल भी भाते नहीं है। श्रुतियां कहती हैं, उपनिषद कहता है परम पुरुष का भजन ध्यान करो, परम पुरुष का चिंतन करो। आगे नेति नेति कहते हैं। गीता जी में स्वयं भगवान कह रहे हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सुखदेव जी कहते हैं आज तक श्रुतियां भगवान की खोज में लगी हैं, परंतु खोज नहीं पा रही हैं। गीता में भगवान कहते हैं मैं ही वेद का प्रणेता हूं। भ्रमिक लोग अर्थात जो भ्रम में डूबे हुए हैं, जो भ्रम में जी रहे हैं, जिनको कि वास्तविक तथ्य नहीं पता है, वो लोग गीता पढ़ते हैं, रोज गीता का पाठ करते हैं। लोगों ने गीता के श्लोकों को रट रखा है। कैसे रट रखा है? जैसे कोई तोता है, एक बहेलिया आएगा, चारा डालेगा, जाल बिछाएगा, इस तरह से कोई तोते को रटवा देता है उसका मालिक, और तोता उसे रट लेता है। बहेलिया आएगा, चारा डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम चारा मत खाना, परंतु फिर भी ये चारों बातें कहते हुए वो तोता उस जाल में फंस जाता है, क्योंकि उसको उसका अर्थ नहीं पता है जो उसके मालिक ने तोते को रटवाया है। वैसे ही संसार में जो व्यवसायिक कथाकार हैं, जो व्यवसायिक प्रवचन करता है, वह सब गीता के बड़े बड़े श्लोकों को रटने के बाद मन गणंत धर्मों में फंसे रहते हैं और उस रटे रटाए तोते की तरह कहीं भी फंस जाते हैं। श्री गोपियों ने ऊंचा आसन करके उन्हें बिठाया। सबने अपने अपने आंचल, अपने उतरियां, जो वह वस्त्र जिनसे श्री गोपियां अपने स्तन इत्यादि को ढकी हुई थी, वह सब उन्होंने आंचल वहां बिछा करके उस पुलीन पर परमात्मा श्री कृष्ण को बिठाया। अपने आत्मबंधु जो कि आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं, उनके लिए सुंदर आसन बनाया बालू के ऊपर। जो वस्तु नारी की लज्जा के लिए थी, वह भी छोड़कर उन्होंने कृष्ण के लिए अपना सब संकोच, लज्जा इत्यादि छोड़ करके श्री कृष्ण की सेवा के लिए अपने आंचलों का बहुत ऊंचा आसन बना करके भगवान को पधारा। प्रत्येक गोपी को यह लग रहा था कि भगवान केवल मेरे साथ बैठे हैं, यद्यपि ठाकुर जी मंडलाकार बैठे थे। आचार्य सुखदेव कहते हैं आसन की रचना कर रही हैं, ठीक से बिछा रही हैं, ताकि कोई सिकुड़न ना रह जाए। ओढ़नी में कहीं कहीं स्तन का कुमकुम लगा था, कहीं काजल लगा था, कहीं पसीना लगा था, कहीं कई प्रकार से उसमें दाग और धब्बे लगे हुए थे। भगवान गोपियों के आंसुओं से भरे हुए उस आंचल पर बैठे। श्री ब्रह्मा शिव इत्यादि कल्पना करते हैं भगवान को अपने मन के आसन पर बिठाने के लिए रतन जड़ित आसन पर बिठाते हैं। सनातन गोस्वामी कहते कभी कभी भगवान उस आसन पर बैठते भी नहीं है,
लेकिन यहाँ भगवान साक्षात गोपियों के प्रेम में डूबे हुए उस आसन पर साक्षात बैठ गए। श्री गोपियों ने जब स्नान इत्यादि किया था चीर हरण लीला में, उस समय उनकी आयु 7, 8 या 9 वर्ष की थी। उस समय भगवान ने सबसे पहले उनका अधो वस्त्र को अपने ऊपर के अंग पर धारण किया, फिर उसके बाद नीचे के अंग को उन्होंने नीचे के जो अंग का जो वस्त्र था फिर धारण किया। भगवान की ओढ़नी से बने हुए उस आसनों पर भगवान बैठे, गोपियों की ओढ़नी के आसन पर भगवान बैठे। गोपियां बहुत ही महीन कपड़ा पहनती थी। अभी भी उनका संस्कार कुछ रह गया था। स्वयं जिसे पहनी थी उसी ओढ़नी से आसन की रचना करने लगी। जैसे किसी कपड़े में दाग लग जाए तो वह जगत में अच्छा नहीं लगता, परंतु गोपियों की ओढ़नी में जो दाग थे, आंसुओं के, प्रेम के आंसू के, कुमकुम इत्यादि के, वो बहुत ही सुशोभित लग रहे थे, बहुत ही सुशोभित लग रहे थे। श्री कृष्ण और गोपी का जो ये महारास है, वास्तव में संपूर्ण महायोगिक क्रिया है। इसको समझने के लिए आघात भाव राशि चाहिए। जय श्री राधे।